नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे सामने है बलेंद्र और खुशबू। और बलेंद्र खुशबू को कुछ इस तरह की बातें बता करके ले आए। पता नहीं क्या क्या इनके परिवार ने पुलिस को ऐसा बताया है कि लड़की को इस तरह की बातें कह करके और ये बलेंद्र यहाँ से ले आया। क्या लड़की को ये बताना ज़रूरी था कि आपको मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए मैं ले जा रहा हूँ, या फिर लड़की को प्यार करता था, या ये जीवन इसके साथ बिताना चाहता था, तो इस तरह की हरकत करना इसको जायज़ था? इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन दोनों से। आप अपना परिचय दो बेटा, क्या नाम है आपका? खुशबू निसार। अच्छा, और आपका मर्जी से ये वीडियो बन रहा है यूट्यूब के लिए? जी हाँ। आपका क्या नाम है, आप बताइए। बलेंद्र निसार। बलेंद्र निसार जी। आपकी मर्जी से बन रहा है वीडियो ये? जी। कोई दिक्कत तो नहीं किस तरह? यूट्यूब पर पब्लिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप हमारे पास आए मैरिज के लिए, तो पुलिस को घर वालों ने इस तरह का, लड़की के खुशबू के घर वालों ने बताया कि लड़की को आप यहाँ लेकर के जो गए हो वो कुछ और बहला फुसला के ले गए हो, लड़की की मर्जी नहीं है जी। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? और आप बता रहे हो कि आपके परिवार के लोगों को पुलिस ने उठा लिया है जी। ऐसी स्थिति है ना? तो क्या सच्चाई इस बात में से बताएं जरा। सर, सच्चाई इस बात में है कि ये खुद बोली थी हमसे लेके आने के लिए, और अच्छा। हम दोनों लोग की मर्जी थी, इसलिए हम लोग आए कोर्ट मैरिज कराने के लिए। इन्होंने आपको बोला था कि आप मुझे लेकर के चलो जी, और आप जब लेकर के आए तो आपने इन्हें बताया नहीं था मैं कोर्ट मैरिज कराने के लिए ले जा रहा हूँ, हम दोनों मैरिज करेंगे जा करके, वहाँ पर लीगल मैरिज करनी है, हम इसलिए जा रहे हैं? बताए थे, जान भी रहे थे पहले से ही। अच्छा जी, तो इनको पता था ये कि वहाँ पर जा रहे हैं। उसको आप बताओ, आपके परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट कराई है जी हाँ। तो वहाँ कुछ इस तरह का बताया गया है कि भाई लड़की को बहला फुसला के ले गए या लड़की को किडनैप करके ले गए, ठीक है ना? तो इन बातों में कितनी सच्चाई है बेटा? ये सारा झूठ है। हाँ। ये मुझे नहीं लेकर आए, हम खुद इन्हें लेकर आए हैं। आप इन्हें लेकर के आए हो जी। चलिए ठीक है, तो आप दोनों की मर्जी है, मैं यहाँ पर ये मान लूँ। जी। कितने टाइम से एक दूसरे को आप जानते थे? 7 साल से हम इनको जानते हैं। 7 साल से? 7 साल का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। हाँ। एक दूसरे को समझने के लिए। आप इन्हें लाइक करते थे इसलिए आपने मैरिज की है, या किसी प्रेशर में की है इनके? क्या मैटर है, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम इनको लाइक करते थे, बहुत ज्यादा इनको पसंद करते थे, इसीलिए आपने ये शादी जी की। तो परिवार में आपने बताया था कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं? हाँ, परिवार में बताए भी थे, उन लोग से बोले भी थे कि मेरा शादी भी करा दीजिए, तो बोले कि 2 साल बाद रुको। तो हम 2 साल रुके। उसके बाद मतलब मेरे चाचा मेरे भैया प्लान बनाए थे मारने के लिए, मुझे भी और इन्हें भी, इसीलिए हम लोग घर छोड़ के निकल आए। अच्छा, इस तरह का भी था। उनको जब डिस्क्लोज हुआ ये मैटर तो आपकी फैमिली ने आपको मतलब मारने का, मतलब मर्डर करने का या पिटाई करने का क्या प्लान? जान से मार देने। जान से मारने का हाँ। प्लान बनाया। तो वो कैसे आपको पता लगा कि जान से मारने का प्लान बनाया जा रहा है? हम सोए हुए थे, मतलब ऐसे ही बगल में सब बैठ के बात कर रहे थे। हाँ। तो मतलब हम सो गए थे, मतलब रात में ऐसे ही नींद टूटी तो हम सुनने लगे, अपने चेहरे नहीं उघारे, ऐसे सुनने लगे। तो मेरा ही बात हुआ और इनका बात हुआ। अच्छा। तो मतलब हम कहे क्या मेरा बात हो रहा था, हम और ज्यादा सुनने लगे। जब पता चला हम दोनों मारने का प्लान बन रहा है, इसीलिए हम इनसे बात किए, इनसे कहे कि हमको यहाँ से ले चलिए। अच्छा, इस तरह का है मैटर। मतलब आप जब जैसे फैमिली को ये पता लगा, ये शादी इंटर कास्ट है, कास्ट अलग अलग है दोनों की? नहीं, एक ही है। एक ही कास्ट है, फिर भी परिवार नहीं माना शादी कराने? नहीं, क्योंकि हमने ऐसा देखा है जनरली, जो अलग अलग कास्ट के बच्चे होते हैं तो उसमें परिवार नहीं मानते हैं। जब कास्ट सेम होती है तो ज्यादातर एक न एक परिवार का सपोर्ट मिलता है। आपके परिवार का सपोर्ट है थोड़ा बहुत? जी सर, पूरा है। पूरा है आपके परिवार का सपोर्ट? आपका परिवार इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप दुल्हन बना के इनको ले जाओगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आप सही से रखोगे इनको? तो सही से रखेंगे। मैरिज का जो क्राइटेरिया है एज का, वो लड़की 18 प्लस होनी चाहिए और लड़का 21 प्लस होना चाहिए। यदि इस तरह की दोनों एज पूरी कर चुके हैं तो आपको ये राइट है कि आप शादी कर सकते हैं। जी। ये आपका फंडामेंटल राइट है, यानी ये आपका अधिकार है। ये किसी का कोई आप माल हड़प नहीं कर रहे हो, ना ही किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी सकते हो, ये आपको इस चीज का अधिकार है, ठीक है ना? तो क्योंकि दोनों की मर्जी है और दोनों अपनी मर्जी से शादी करने आए हो, तो आपको इसमें कोई भी किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं कर सकता। ये जरूर, जैसा आपने मुझे बताया है कि फैमिली के मेंबर्स को उठाकर पुलिस ले जा रही है, तो होता क्या है आप समझिए। होता क्या है कि फैमिली, जो आपकी फैमिली ने वहां पर एक कंप्लेंट दी है जिसमें झूठी साची बातें बताई गई हैं। आपके मैटर के बारे में नहीं बताया गया। ये नहीं बताया गया कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं या प्यार करते हैं और उन्होंने शादी की है या शादी करने गए हुए हैं।
इस तरह की बातें नहीं बताई गई हैं। हम लोग पहले से भी 2-4 बार कह चुके थे शादी के लिए इनके घर वालों को। ठीक है, तो उस मेरी समय क्या मम्मी भी रिएक्शन बोली रहा था थी। उनका? उनका कोई रिएक्शन नहीं था। एक बार इनके भैया थे, बोले कि 2 साल रुको, करवा दे रहे हैं। उसके बाद 2 साल बाद फिर 2-3 बार बोला गया। उसके बाद ये सब दिक्कत करने लगे हैं। जी, चले जी। इनको मार भी रहे थे सब, हाँ, मारने की प्लानिंग बन रही थी इस तरह। मारे भी थे सब बहुत ज़्यादा। फिर तो आपने अपने ये कानों से सुना है इस बात को रात में जब प्लानिंग चल रही थी? अभी ऐसा है, देखिए इस तरह के लोग समाज में कई बार मैंने और भी देखा है, जिसे झूठी इज्जत या वो मानते हैं लोग। जब आपका बच्चा किसी के साथ खुश है और आप ये सोचते हो कि आप समाज में ये बात जाएगी कि अपनी मर्जी से लड़की शादी कर रही है या अपनी मर्जी से लड़का शादी कर रहा है, तो वो बात छोटी हो जाएगी। आज के समय में ये बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसा समय है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो परिवार को आगे आकर के उनकी शादी करानी चाहिए। दूसरी बात, जैसा आप बता रहे हो, ऐसे ही घटना अभी कुछ दिन पहले एक और मैंने सुनी थी। उसमें ऐसा था, लड़की को करंट लगाने का कुछ प्रोग्राम मतलब बना रहे थे लोग, तो पर उसमें एक कोई मेंबर था, शायद भाई की बात बताई थी। भाई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, तो उसने उसमें जो है उस लड़की को ये सारी बातें बताकर या सपोर्ट करके उसको बचाया। तो ऐसा भी होता है फैमिली में, प्लानिंग कर रहे होंगे पर जरूरी नहीं है, कई कई तरह के लोग होते हैं सब घर। आगे के लिए आप मेरे से ये जानना चाह रहे हैं, जैसे पुलिस द्वारा जो कार्रवाई हो रही है उससे कैसे बचा जाए? जी सर। ठीक है ना। तो क्योंकि आपने लीगली मैरिज की है, जिसमें आपका ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का, और जो आपकी सेरेमनी हुई है उसका भी हमारे पास सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट है संस्थागत सर्टिफिकेट, ठीक है ना। आपके फेरे वगैरह हुए हैं प्रॉपर? आप बताइए एक बार वीडियो में, फेरे प्रॉपर हुए हैं जैसे होते हैं हिंदू रीति रिवाज में? जी, वरमाला पहना गया, सिंदूर पहना गया, फेरा हुआ है, हवन हुआ है, प्रॉपर हवन के साथ सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ है। अग्नि के सामने, है ना। हाँ, अग्नि के तो सामने। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो है इसको पूरी मान्यता है, यदि कोई भी कपल, ठीक है ना, अग्नि को साक्षी मान करके अपने फेरे कर लेता है तो वो वैलिड होती है, और उसके ही बेस पर ये संस्था द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट जारी किया गया। इस सर्टिफिकेट के आधार पर जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है उसको आपने कंप्लीट किया है, और ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ठीक है ना, ये देखिए आप जो मेरे हाथ में सर्टिफिकेट है, ये पूरी तरह से आपकी इस मैरिज को लीगल करता है। तो अब आपको, क्योंकि पुलिस को कोई भी सूचना दी जाए तो पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि उसका इन्वेस्टिगेशन करे। तो अब उन्हें जब ऐसा बताया गया लड़की किडनैप करी गई है, लड़के के साथ गलत हो रहा है, लड़की को बहला फुसला के ले जाया गया है, तो इसलिए आपके फैमिली मेंबर्स को उन्होंने उठाया कि जिससे कि आपको, आप लड़की को कैसे ही ढूंढ लें। मैं इस मैटर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पुलिस का जो मैटर है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। अब इसमें इनके बयान कराने, क्योंकि आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि आप बहला फुसला के ले गए हो, तो इन्हें अपनी जो सच्चाई है वो बतानी पड़ेगी। खुशबू को वहाँ ये बताना पड़ेगा कि मैं इनको पसंद करती हूँ और ये मेरे पति हैं, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मैंने शादी की है, और हमने गवर्नमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, रजिस्टर ऑफ मैरिज के सामने, कोर्ट मैरिज भी कर लिया। ये चीज़ें आपको, ये दोनों सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं। मैरिज की जो आपने फोटोज वगैरह हैं वो देनी है, और इनके बेस पर जो आपकी FIR हुई है आपके खिलाफ उसकी कैसिंग हो जाएगी। साथ साथ आपको कोई परेशानी है फैमिली से तो आप वहाँ रख सकते हो, तो उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। मैरिज के लिए आपने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे थे, वो कितने दिन पहले भेजे थे? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। जी सर। इस 3 दिन के बीच किसी तरह का कोई नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन आपकी फैमिली को पहुंची है अब तक? आपकी फैमिली को भी नहीं पता लगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे कपल ये डरते हैं कि हम मैरिज कराने तो आ जाएं, और कहीं ऐसा ना हो हमें झूठ बोल करके बुला लिया जाए, डॉक्यूमेंट आप पहले मांग रहे हो, पता लगा इन्फॉर्मेशन घर चली जाए। दूसरा, हमने जो है फ़ोन पर जब आपकी हमारी बात हुई थी तो कितना टाइम कमिटमेंट किया था आपको? 3 घंटे का टाइम कमिटमेंट किया था, तो उतने ही टाइम में आपकी मैरिज करा दी है। जी सर। यदि कोई कपल है इस वीडियो को देख रहा है और ये आना चाहता है तो आ सकता है हमारे पास। जरूर आ सकता है। क्यों खुशबू, हाँ, उन्हें बिल्कुल। परेशान तो नहीं करेंगे हम? नहीं नहीं आपको परेशान किया था ना? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। दोनों सर्टिफिकेट एक बार वीडियो में दिखाओ, लो बेटा ऐसे ही करो।